गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम आप लोगों के सामने प्रस्तुत हैं इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर के। टॉपिक है वेस्पर थ्योरी, वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। और ये थ्योरी हमें क्यों पढ़ना चाहिए? ये थ्योरी इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि हमको किसी भी कंपाउंड का ज्योमेट्री और अगर शेप एक्सप्लेन करना है तो वेस्पर थ्योरी इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो हम लोगों को ध्यान रखना है, फोकस रखना है, वो है इलेक्ट्रॉन पेयर कैलकुलेट करना है। इलेक्ट्रॉन पेयर से ही हम लोग ज्योमेट्री और शेप को एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले इन 1940 इट वाज सेडविक एंड पोवेल हु प्रपोज्ड वेस्पर थ्योरी टू एक्सप्लेन ज्योमेट्री एंड शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। ओके, डिफरेंट पास्टुलेट्स की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहला पॉइंट उन्होंने ये बताया कि ज्योमेट्री और शेप ऑफ द मॉलिक्यूल डिपेंड अपॉन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यू नो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन विच आर प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल। वाह्यतम सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ज्योमेट्री या शेप ऑफ द मॉलिक्यूल वैलेंस इलेक्ट्रॉनों पर डिपेंड करती है, राइट। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड भी हो सकते हैं और नॉन बॉन्डेड भी हो सकते हैं। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को हम लोग कहते हैं बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन और नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग क्या कहते हैं? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जाम्पल, इन केस ऑफ अमोनिया यू सी द एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज 15 एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द नाइट्रोजन आर 5। नाइट्रोजन पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5 हैं। इन 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉनों में 3 बॉन्ड पेयर्ड हैं, ठीक है। 3 हाइड्रोजन लगे हैं और इन तीनों हाइड्रोजन जो कनेक्ट है नाइट्रोजन से, एक नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है और तीनों में सेम सिचुएशन है, ठीक है। तो 3 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, एक नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन और एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। चूंकि 3 हाइड्रोजन कनेक्ट है तो 3 पेयर हो गए, 3 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन हो गए और एक अवेलेबल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? लोन पेयर, राइट। तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पर किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री और शेप डिपेंड करती है, ठीक है। तो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर को हम लोगों को ऐड करके इलेक्ट्रॉन पेयर निकालना रहता है, ठीक है। हम लोग जानते हैं बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन पेयर। बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन पेयर। तो ज्योमेट्री और शेप मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन पेयर पर डिपेंड करता है, पहला पॉइंट, ठीक है। तो एक बार फिर से हम आते हैं, ज्योमेट्री और शेप ऑफ द मॉलिक्यूल डिपेंड्स अपॉन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। दे मे बी बॉन्ड पेयर, दे मे बी लोन पेयर, राइट। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन क्लाउड। लोन पेयर कंटेन्स लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ओके, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्लाउड और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन क्लाउड में रिपल्सन होता है और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन क्लाउड और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्लाउड में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्लाउड स्ट्रांग होता है। तो ऑर्डर ऑफ रिपल्सन की अगर बात करें तो लोन पेयर रिपल्सन सबसे मैक्सिमम होता है, उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन और सबसे कम रिपल्सन होता है बॉन्ड पेयर में, ठीक है। तो ये बॉन्ड पेयर है, बॉन्ड पेयर में सबसे कम रिपल्सन होता है, सबसे ज्यादा होता है लोन पेयर रिपल्सन, उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन और उसके बाद बॉन्ड पेयर रिपल्सन। लोन पेयर जो इलेक्ट्रॉन है वो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्लाउड रखते हैं और उनमें लोन पेयर रिपल्सन होता है। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन क्लाउड रखते हैं और उनमें बॉन्ड पेयर रिपल्सन होता है। और इसमें से लोन पेयर रिपल्सन जो होता है वो सबसे स्ट्रांग होता है, उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर और सबसे कम बॉन्ड पेयर रिपल्सन होता है। ये ऑर्डर आपको याद रखना है। दूसरा पॉइंट है ये। पहला पॉइंट क्या लिखा? पहला पॉइंट आपने ये लिखा कि ज्योमेट्री और शेप ऑफ द मॉलिक्यूल डिपेंड अपॉन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दैट वैलेंस इलेक्ट्रॉन में बी बॉन्डेड में बी नॉन बॉन्डेड। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर, नॉन बॉन्डेड लोन पेयर, राइट। और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर रिपल्सन कंटेंट करते हैं, लोन पेयर रिपल्सन कंटेंट करते हैं। और ऑर्डर ऑफ रिपल्सन की अगर बात करें तो लोन पेयर रिपल्सन इज मैक्सिमम, लोन पेयर रिपल्सन इज मैक्सिमम इन बिटवीन लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर,
एंड आफ्टर दैट बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर, राइट। उसके बाद तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है बेस पेयर थ्योरी में, वो है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड शुड बी काउंटेड एज सिंगल सुपर बॉन्ड। अगर आप इलेक्ट्रॉन पेयर काउंट कर रहे हो, कहीं पर किसी मॉलिक्यूल में ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको आपको सिंगल सुपर बॉन्ड काउंट करना है, डबल बॉन्ड है तो उसको भी आपको सिंगल सुपर बॉन्ड काउंट करना है। तो ये 3 पॉइंट आपको बिल्कुल थॉरली रिमेंबर रखना है। उसके बाद अराउंड 1957 इट वाज निहोल्म एंड गिलेस्पी हु फर्दर क्लासिफाइड द कंपाउंड इनटू 2 कैटेगरी, कंपाउंड्स नंबर 1 compounds without lone pair of electron और दूसरा compounds with lone pair of electron। तो on the basis of bond pair and lone pair in 1957 it was Niholm and Gillespie who further classified the compound into 2 categories, compounds without lone pair of electron and compounds with lone pair of electron। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कंपाउंड्स विदाउट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे कंपाउंड्स हम लोग लेंगे जिनमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो जिन कंपाउंड में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा ऐसे कंपाउंड्स रेगुलर ज्योमेट्री शो करते हैं। जो ज्योमेट्री होगी वही उनका शेप भी होगा। ठीक है, सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 BeH2 बेरिलियम हाइड्राइड। अब इसमें आप देखिए बेरिलियम में कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं 2, और वो दोनों बैलेंस इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड पेयर के द्वारा कनेक्ट है। तो इसमें बॉन्ड पेयर कितना हो गया, बॉन्ड पेयर हो गया 2, लोन पेयर कितना हो गया 0, इलेक्ट्रॉन पेयर कितना आ गया 2। और अगर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर आता है तो हम लोगों को ज्योमेट्री बतानी है लीनियर, राइट। कंपाउंड विदाउट लोन पेयर में अगर इलेक्ट्रॉन पेयर 2 आता है तो लीनियर बताना है, अगर इलेक्ट्रॉन पेयर 3 आता है तो ट्राइगोनल प्लेनर, अगर इलेक्ट्रॉन पेयर 4 आता है तो टेट्राहेड्रल, और अगर इलेक्ट्रॉन पेयर 5 आता है तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, और अगर इलेक्ट्रॉन पेयर 6 आता है तो आपको ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बतानी है। ये पॉइंट सबसे पहले आप बिल्कुल रिमेंबर कर लीजिए। ठीक है, अभी हम और कुछ एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें कंपाउंड्स विदाउट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। पहला एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया कंपाउंड्स विदाउट लोन पेयर में सबसे पहले BeH2। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं BF3। BF3 में आप जानते हैं बोरान में कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि बोरान का एटॉमिक नंबर 5 है। बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे 3, और ये तीनों बैलेंस इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से बॉन्ड पेयर से कनेक्ट है, कोई लोन पेयर नहीं है। बॉन्ड पेयर काउंट करें, यहाँ पर बॉन्ड पेयर आ गया 3, लोन पेयर कितना हो गया 0, इलेक्ट्रॉन पेयर कितना हो गया 3, और 3 इलेक्ट्रॉन पेयर पर आपको लिखना है ट्राइगोनल प्लेनर। यही ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल प्लेनर और यही शेप भी होगा। BeH2 में जो लीनियर ज्योमेट्री है और लीनियर शेप भी होगा। उसके बाद नेक्स्ट CH4 लेंगे। CH4 में आपको कार्बन के बारे में पता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, और कार्बन में कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन है 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन, और ये चारों बैलेंस इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से सिंगल बॉन्डेड द्वारा कनेक्ट है। इसमें बॉन्ड पेयर हो गए तुम्हारे 4 और लोन पेयर हो गया 0, इलेक्ट्रॉन पेयर आ गए 4, और 4 इलेक्ट्रॉन पर ज्योमेट्री आपको क्या बतानी है टेट्राहेड्रल, राइट। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट PCl5। PCl5 में फास्फोरस सेंट्रल स्पीसीज है, एटॉमिक नंबर 15, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, और पांचों इलेक्ट्रॉन जो फास्फोरस के हैं वो क्लोरीन से जो है सिंगल बॉन्ड द्वारा कनेक्ट है, राइट। तो इसमें बॉन्ड पेयर कितना आ गया, बॉन्ड पेयर आ गया 5, लोन पेयर आ गया कितना 0, इलेक्ट्रॉन पेयर कितना हो जाएगा 5, और ज्योमेट्री क्या हो जाएगी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है,
और नेक्स्ट हम लोग लेते हैं SF6। नेक्स्ट एग्जाम्पल SF6। SF6 में सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है 16। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए सल्फर में 6। और ये सभी इलेक्ट्रॉन सल्फर की जो है कैसे कनेक्ट है सिंगल बॉन्ड द्वारा। आप देख सकते हैं ये है SF6, ठीक है। तो इसमें बॉन्ड पेयर कितना हो गया, बॉन्ड पेयर हो गया 6, लोन पेयर कितना हो गया 0, इलेक्ट्रॉन पेयर कितना आ गया 6। तो इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, इसकी ज्योमेट्री होगी ऑक्टाहेड्रल। तो हमने आपको 5 ज्योमेट्री बताई, लीनियर, ट्राइगोनल, प्लेनर, टेट्राहेड्रल, ट्राइगोनल पिरामिडल और ऑक्टाहेड्रल, ठीक है ना। ये रेगुलर ज्योमेट्री है। जिन कंपाउंड में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा उनमें केवल यही 5 ज्योमेट्री आपको देखने को मिलेगी जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर पर डिपेंड करेगी। लेकिन इसमें जब इलेक्ट्रॉन पेयर आप काउंट करेंगे तो उसमें लोन पेयर होगा ही नहीं, केवल बॉन्ड पेयर है, ठीक है। और ये रेगुलर ज्योमेट्रीज हैं, ज्योमेट्री कभी चेंज नहीं होती, ज्योमेट्री हमेशा डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉन पेयर पर, ठीक है। तो ये हमने बहुत प्लेन कंपाउंड लिए थे, कंपाउंड्स विदाउट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसके बाद हम ऐसे केसेस लेंगे जिसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होगा। तो जब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होगा तो हम लोग बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर करके इलेक्ट्रॉन पेयर काउंट करेंगे, और इलेक्ट्रॉन पेयर आ जाएगा तो उसके बाद फिर हम लोग ज्योमेट्री बताएंगे। ज्योमेट्री इन्हीं 5 में से एक होगी, वो चेंज नहीं होगी, केवल क्या बदल जाता है, शेप बदल जाता है। और शेप क्यों बदल जाता है, क्योंकि लोन पेयर का रिपल्सन होता है। लोन पेयर स्ट्रांगली रिपेल करता है, इसलिए जो नॉर्मल ज्योमेट्री है वो डिस्टार्ट हो जाती है और उसका शेप कंपाउंड का चेंज हो जाता है, ठीक है। तो अब हम ऐसे एग्जाम्पल्स लेंगे जिसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होगा। तो कंपाउंड्स विथ लोन पेयर में सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल लेंगे। नंबर 1 सल्फर डाइऑक्साइड। अगर सल्फर डाइऑक्साइड का हम लोग स्ट्रक्चर ड्रा करें तो इस प्रकार से हम लोग इसका डाटा स्ट्रक्चर बनाएंगे। चूंकि सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 आएंगे और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और सल्फर के बीच में होगी, एक अवेलेबल इलेक्ट्रॉन पेयर होगा। यहाँ पर आप काउंट करें बॉन्ड पेयर कितना है 2। हमने क्या बताया आपको वेस्पर थ्योरी में, डबल बॉन्ड शुड बी काउंटेड एज सिंगल बॉन्ड, सिंगल सुपर बॉन्ड। तो एक बॉन्ड पेयर 2 बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर 2 हो गई। और लोन पेयर कितना है, अवेलेबल पेयर को एक लोन पेयर कहते हैं, ठीक है। तो एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो गया, लोन पेयर 1 हो गया, और इलेक्ट्रॉन पेयर कितना आ जाएगा 3 इलेक्ट्रॉन पेयर पर हमने आपको कौन सी ज्योमेट्री बताई है, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री हो गई, राइट। ज्योमेट्री कभी चेंज नहीं होती, लेकिन इसका शेप, चूंकि ये लोन पेयर है तो लोन पेयर रिपल्सन के कारण ये क्या करेगा, इस लोन पेयर रिपेल करेगा बॉन्ड पेयर को और इसका शेप जो है वी शेप हो जाएगा, ठीक है। तो SO2 का शेप कैसा है, वी शेप, और ज्योमेट्री कैसी है, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग NH3। NH3 भी एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पर लगाएंगे, बॉन्ड पेयर काउंट करो इसमें कितना आएगा 3, लोन पेयर कितना आ गया 1, इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हो गए 4। चूंकि लोन पेयर अवेलेबल है तो इसका हम लोगों को शेप भी बताना होगा, ज्योमेट्री हो जाएगी इसकी टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री चेंज नहीं होती, ज्योमेट्री हमेशा इलेक्ट्रॉन पेयर पर डिपेंड करती है। 5 रेगुलर ज्योमेट्री बताई है, लीनियर, ट्राइगोनल प्लेनर, टेट्राहेड्रल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल और ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। ये ज्योमेट्री कभी नहीं बदलेगी और ज्योमेट्री हमेशा किस पर डिपेंड कर रही है, ज्योमेट्री हमेशा डिपेंड कर रही है लोन पेयर पर। तो इसका शेप कैसा हो जाएगा, ट्राइगोनल, ट्राइगोनल पिरामिडल, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन पेयर काउंट करना सीख लीजिए, क्योंकि जब हम लोग हाइब्रिडाइजेशन में आएंगे तो इलेक्ट्रॉन पेयर से ही हम लोग हाइब्रिडाइजेशन भी एक्सप्लेन करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन पेयर काउंट करना आपको आना चाहिए। कैसे करते हैं, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है। तो ये आपको काउंट करना आना चाहिए।
ऑक्सीजन, टोटल 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इसमें हो गया बॉन्ड पेयर कितना 2, लोन पेयर कितने आ गए 2, इलेक्ट्रॉन पेयर कितना हो गया 4। तो इसकी भी ज्योमेट्री कैसी होगी टेट्राहेड्रल, और शेप कैसा होगा वी शेप। वी शेप क्यों हो गया, क्योंकि ये लोन पेयर रिपल्सन के कारण। तो वाटर का शेप कैसा है, वी शेप है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन वाटर, क्यों? शेप के ऊपर ये रीजनिंग डिपेंड करती है, क्योंकि वाटर का शेप वी शेप है और आइस का शेप जो है टेट्राहेड्रल है, चतुष्कोणीय संरचना है। जब चतुष्कोणीय संरचना हो जाएगी, चूंकि वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डेड द्वारा कनेक्ट हो जाते हैं, तो जब चतुष्कोणीय संरचना हो जाएगी तो उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से, ठीक है, उसकी संरचना हो जाएगी आइस की, तो उसमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ जाते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ जाने के कारण उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। और वी शेप है, तो वी शेप में ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल आएंगे, ठीक है, तो वाटर की डेंसिटी आइस से ज्यादा होती है, ठीक है। जब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ेगा आइस में तो उसकी डेंसिटी घटेगी, इसलिए आइस की डेंसिटी वाटर से कम होती है, क्योंकि वाटर का शेप वी शेप होता है और आइस का शेप कैसा है, टेट्राहेड्रल टाइप का शेप है, ओके। तो इसलिए आइस की डेंसिटी वाटर से कम होती है, ठीक है। चलिए लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग SF4। SF4 में आप देखिए सल्फर 4 बॉन्ड पेयर हमको दिखाई दे रहे हैं और एक क्या दिखाई दे रहा है, लोन पेयर। SF4 में, ठीक है, SF4 में 4 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर। तो काउंट कर लीजिए बॉन्ड पेयर कितना, बॉन्ड पेयर इक्वल टू 4, लोन पेयर इक्वल टू 1, इलेक्ट्रॉन पेयर कितना हो गया 5। 5 इलेक्ट्रॉन पेयर पर हमने आपको क्या बताया है, 5 इलेक्ट्रॉन पर हमने बताया है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री हो जाएगी। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री हो जाएगी इसकी, नोट कर लीजिए, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री हो गई। और इसका शेप जो है, शेप कैसा लिखेंगे, सी शार्प, ठीक है, ये याद रख लेना है इसका शेप कैसा होता है। उसके बाद हम लोग आते हैं HCF2 में। HCF2 जीनान है, तो जीनान में बैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 है, ठीक है। ये हमने बनाया जीनोन F 1 2 3। बॉन्ड पेयर कितना आ गया इसमें 2, लोन पेयर कितना आ गया 3, इलेक्ट्रॉन पेयर कितना आ गया 5। अगेन ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। और इसका शेप कैसा है, शेप आपको याद करना है, शेप है लीनियर, ठीक है। शेप बिल्कुल आपको रिमेंबर करके रखना है। हमने आपको वेस्पर थ्योरी एक्सप्लेन किया। वेस्पर थ्योरी में पहले हमने एक्सप्लेन किया कंपाउंड्स विदाउट लोन पेयर, उसके बाद हमने एक्सप्लेन किया कंपाउंड्स विथ लोन पेयर। और कुछ एग्जाम्पल हम लेते हैं, एक आध एग्जाम्पल और उठाते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ClF3। ClF3 इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड है, ठीक है। क्लोरीन, जिसमें 3 फ्लोरीन हमें लगाना है, ओके। और चूंकि क्लोरीन है तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हैं, इसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 7। 3 सेलेक्ट हो चुके, 2 इलेक्ट्रॉन और लगाना है। बॉन्ड पेयर कितना आ गया इसमें 3, लोन पेयर कितना आ जाएगा 2, इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हो गए 5। अगेन ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, लेकिन इसका शेप कैसा होगा, इसका शेप होगा टी शेप, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद एक और एग्जांपल लेते हैं फटाफट। IF5 इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड। बॉन्ड पेयर 5, लोन पेयर कितना हो गया 1, इलेक्ट्रॉन पेयर कितना हो गया 6 इलेक्ट्रॉन पेयर पर ऑक्टाहेड्रल इसकी ज्योमेट्री हो गई। और शेप क्या होगा, डिस्टार्टेड ऑक्टाहेड्रल या स्क्वायर पिरामिडल।
शेप कैसा होगा, स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है, तो ये आप लोग वेस्पर थ्योरी बिल्कुल थरोली प्रिपेयर करिए। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम आप लोगों को हाइब्रिडाइजेशन सिखाएंगे, वो डिपेंड करेगा इलेक्ट्रॉन पेयर पर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।